आइए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भजन के लिए कोई है? मैं ले लेता हूँ माता जी। हाँ जी हरीश भाई लीजिए आप। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति सर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को नमस्ते। क्यों दूर है इस भक्ति से प्रभु भक्ति की इस शक्ति से, क्यों दूर है इस भक्ति से प्रभु भक्ति की शक्ति से, मगरूर क्यों है मस्ती से कुछ कुछ इस हस्ती से, कि जीवन तो एक दिन जाना है लौट के नहीं आना है। क्यों दूर है इस भक्ति से प्रभु भक्ति की शक्ति से, मगरूर क्यों मस्ती से कुछ कुछ इस हस्ती से, कि जीवन तो एक दिन जाना है लौट के नहीं आना। इस मन मंदिर में वो है उनकी प्यारी मूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उनकी प्यारी सूरत। तू कर्महीन क्यों होया, क्यों व्यर्थ की बात में खोया, तू कर्महीन क्यों होया, क्यों व्यर्थ की बात में खोया। दुनिया जागी तू सोया, जब आँख खुली तो रोया, कि जीवन तो एक दिन जाना है लौट के नहीं आना है। गुजरान यहाँ कुछ दिन की दुनिया एक सराय, जग दो दिन का मेला, कोई आए कोई जाए। जो चाहो अगर कुछ पाना उस प्रभु का ध्यान लगाना, जो चाहो अगर कुछ पाना उस प्रभु का ध्यान लगाना। जीवन चाहो तर जाना प्रभु के चरणों में आना, ये जीवन तो एक दिन जाना है लौट के नहीं आना है। सुन वेदों में महती है एक अमृत की धारा, जिसने पिया है अमृत सवारा, वो ही तो है महादानी तब उनकी मेहरबानी, वो ही तो है महादानी सब उनकी मेहरबानी। अब भी छोड़ो नादानी, सुन वेद की अमृत वाणी, के जीवन तो एक दिन जाना है लौट के नहीं आना है। क्यों दूर इस
भक्ति से, प्रभु भक्ति की इस शक्ति से, मगरूर क्यों है मस्ती से, कुछ इस हस्ती से, के जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरीश भाई। बहुत अच्छा। हाँ, तो हमारे वक्ता भी आ चुके हैं। तो हमारे आज के कक्षा के वक्ता हैं आचार्य भाग्येश जी। तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपनी श्रृंखला प्रारंभ करें। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते। मैं एक साधारण सा वैदिक प्रवक्ता हूँ, लेकिन माता जी मुझे आचार्य जी कहती है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ जो अपने से गुणों में अधिक जानता हो और मुझे अपने सम्मान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। इसके लिए हम लोग हर पल कर्म करते रहते हैं। हमारे कर्म करने के पीछे मुख्य लक्ष्य यह बना ही रहता है। अगर हमारी बुद्धि में कहीं न कहीं ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, विचार उत्पन्न हो रहा है कि मेरे अत्यंत दुखों की निवृत्ति ईश्वर के अलावा कहीं और होगी, तो हम जीवन में ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। ये एक अटूट नियम है। अगर हमें थोड़ा सा भी है कि भाई हमारे जीवन में मुक्ति मेरे माता पिता मेरे कर देंगे, दुखों की अत्यंत दुखों की निवृत्ति कोई डॉक्टर है वो डॉक्टर कर देगा, या कोई बड़े हैं तो सोचे मेरे बच्चे मेरे दुखों की निवृत्ति कर देंगे अत्यंत। अगर हमारी बुद्धि में ये बना हुआ है तो हमारा कभी भी हम अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्राय ऐसा ही हो रहा है, कहीं न कहीं दुखों की निवृत्ति हम ऐसा मान के बैठे हैं कि कहीं और से हो रही है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार हो रहे हैं और डॉक्टर हमें ठीक कर दे रहा है, तो डॉक्टर ने मेरी दुखों की निवृत्ति की ना। हम बच्चा है, उसको कुछ चाहिए, वो माँ बाप से जाके मांग रहा है, दुखी था, उसके पास पेंसिल रबर कपड़े नहीं थे और उसको माँ बाप ने उसको दे दिए, उसकी दुख की निवृत्ति उसके माँ बाप ने कर दी। ऐसे ही बच्चे हैं, माँ बाप अभी बुजुर्ग हो गए हैं, ज़्यादा उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, तो बहुत सारे काम उनके बच्चे कर लेते हैं, तो दुख की निवृत्ति बच्चे कर लेते हैं। तो जब यह हम देखते हैं तो हमारी ईश्वर के प्रति वह रुचि बनती ही नहीं है जो रुचि हमारी संसार के प्रति बनती है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगा हुआ है हमारी जो दुखों की निवृत्ति है वो कोई और करेगा या कोई और कर सकता है। परंतु अंत में हमें दिखना चाहिए कि भी अंत में कौन कर रहा है। वास्तव में व्यवस्था किसने बनाई हुई है सारी? ये सारे आए कहां से? इन सबको सामर्थ्य मिला कहां से? और अगर यह कर भी ले तो क्या मुझे ये अत्यंत दुखों से निवृत्त कर सकते हैं? हो सकता है कुछ एक दो दुख मेरे दुख कर भी ले। ये अगर दुख दूर करते भी हैं तो भी उनको सामर्थ्य तो ईश्वर ने दिया हुआ है, व्यवस्था तो ईश्वर से ही चल रही है। परंतु हम ऐसा मान भी ले कि यह डॉक्टर ने मेरी बीमारी दूर की है,
तो डॉक्टर ने अगर बीमारी एक ठीक कर दी, क्या वो हमें अत्यंत दुखों को दूर कर सकता है डॉक्टर? ऐसा कोई भी हो, अगर हमें संसार में हम चिंतन मनन करें कि अत्यंत दुखों की निवृत्ति कोई एक कर सकता है, तो हमें उसका चिंतन मनन करना चाहिए। कौन है जो वो कर सकता है? जो अभी दुख की निवृत्ति कर रहे हैं वह किसके सामर्थ्य से कर रहे हैं? और अगर कोई वह कर भी रहा है कोई, तो क्या वो अत्यंत कर सकता है? ये दो प्रश्न के उत्तर हमें स्पष्ट होने चाहिए। अगर हम किसी भी तरीके से इस चीज को मान के बैठे हैं कि हमारी दुख की निवृत्ति का आधार कोई और बन सकता है या कई और है, तो हमारी अत्यंत मुक्ति कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम उसके पीछे जाएंगे ही नहीं। हम वहीं जाएंगे जहां हमारी दुखों की निवृत्ति होगी। कोई माँ बाप है तो अपने बच्चों के पास जाएगा कि यहाँ जाता हूं तो मेरी दुखों की निवृत्ति होगी। बच्चे हैं तो माँ बाप के पास जाएंगे। इस तरह से कोई मित्र के पास चला जाएगा, ये मित्र मुझे बहुत काम आया है जब मुझे किसी चीज में मैं फंस गया था, तो मित्र के पास भागेगा। जब तक हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट नहीं होता कि मैं अंतिम मुझे किसके पीछे जाना है, तब तक हमें अत्यंत दुखों की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। तो हमारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अत्यंत दुखों की निवृत्ति का जो माध्यम है कहीं और चुन के रखा हुआ है। जिस दिन हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं, केवल वह एक ही है जहां मेरी अत्यंत दुखों की निवृत्ति हो जाती है, तब हमें ये स्पष्ट होगा, हाँ यह कुछ है, कुछ अंश में ये करते हैं, परंतु उसमें भी ईश्वर की व्यवस्था काम कर रही है। वह शरीर को समझ रहे हैं, शरीर का ज्ञान भी है, वो भी ईश्वर की व्यवस्था से मिला हुआ है, वो ईश्वर ने प्रकट किया हुआ है और जिनकी स्वतंत्रता से इन्होंने समझा है और उस व्यवस्था में ये मेरा दुख दूर कर रहे हैं। तो जब बुद्धि हमारी ऐसी स्पष्ट हो जाती है, तब जाके हमारी कुछ रुचि बनेगी ईश्वर में, नहीं तो बनेगी ही नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा ही नहीं आज हम पैसा कमा रहे हैं, हमें देख रहा है सैलरी तो मुझे मेरा बॉस दे रहा है, उस सैलरी से मैं दवाइयां खरीद के आ रहा हूँ, उस सैलरी से मैं बच्चों की फीस भर रहा हूँ, उस सैलरी से मैं अपना जीवन निभा रहा हूँ, तो मेरा दुख तो वो जो जहां से पैसे आ रहे हैं वो दुख दूर कर रहा है, इसलिए मैं उसके पीछे लगा रहूंगा, उसको खुश करूंगा। कहीं ये मेरा बॉस है ये दुखी नहीं होना चाहिए जहां से मुझे पैसे आ रहे हैं, यह दुखी हो गया तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा और हमारी सारा सामर्थ्य हमारा वहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये लोग जो मेरे आसपास हैं, जिन्होंने भिन्न भिन्न रूप धारण किया हुआ है, कोई मित्र है, कोई पड़ोसी है, कोई माँ बाप है, कोई बच्चे हैं, कोई चिकित्सक है या जो भी कोई है, जहां हमें लग रहा है कि ये साक्षात मेरी दुख की निवृत्ति कर रहे हैं, तो हमारा चिंतन मनन में ये स्पष्ट आना चाहिए कि दुख की निवृत्ति मेरी अंतिम में जाके कहाँ होगी। क्या मैं इस शरीर को कितना भी भोग लूं कि जाके मेरी स्थिति क्या होने वाली है? कभी भी हम गुण वृत्ति दुख से बच नहीं सकते, विरोध से। गुणों की वृत्ति का विरोध चलता ही रहेगा जीवन भर, कितना भी हम करें, क्योंकि वह प्रकृति में ही ऐसा बना हुआ है और हम सब ये प्रकृति का ही प्रयोग करते हैं। जिस प्रकृति में अगर पूर्ण सुख है ही नहीं तो हमें कभी मिल ही नहीं सकता, हम कितना भी कर लें। जब तक हमें ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि उसमें कुछ न कुछ तो कभी ना कभी लगा ही रहेगा। आप कितना भी अच्छा कर दो, ऋतु बदल जाएगी तो आपको शरीर का उसको प्रभाव पड़ेगा। आयुर्वेद में आता है ना, जैसे ऋतु का प्रभाव पड़ता है, सूरज का प्रभाव पड़ता है, हमारी आयु का प्रभाव पड़ता है, फिर हमारी वात पित्त और कफ की जो प्रकृति होती है उसका प्रभाव होता है।
आप इन सब से बच नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। ऋतुएं अपना काम करेंगी करेंगी, आपको कितनी भी ठंडी लगती हो, ऋतु कभी ऐसे रुक नहीं जाएगी, अरे इसके लिए मैं कुछ तो थोड़ा अपना टेम्परेचर कम कर दूं। इसी तरह से हमारा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आयु रुक जाएगी, अरे मेरी आयु जब बढ़ेगी तो मेरा वात दोष बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आयु बढ़ेगी, ऋतु आएगी, सूरज का बदलेगा। आपकी जो प्रकृति, जिस प्रकृति में हम पैदा हुए हैं उसको हम कभी नहीं बदल सकते हैं। प्रकृति को बैलेंस करके रख पाते हैं। तो जब हमें ये पता है कि ना हम कभी अपनी प्रकृति बदल पाएंगे, ना इन सबको मेरी प्रकृति के अंतर्गत मैं अनुरूप कर पाऊंगा, जितनी भी मेरी स्थिति बनेगी कहीं ना कहीं मेरा गुण वृत्ति जो दोष है वो बनता ही रहेगा, विरोध है वो होता ही रहेगा। इससे मुझे मुक्ति तो केवल एक ही जगह मिलेगी, वो केवल और केवल नितांत मुक्ति है। जब हमें ये स्पष्ट होगा तभी ही हमारी रुचि बढ़ेगी उस पर, तभी ही वैराग्य होगा। होगा ही नहीं तो वैराग्य, उम्र बीत जाएगी, बातें करते रह जाएंगे, दिखेगा ही। क्यों हमको दिख रहा है कहीं ना कहीं संसार में मेरी समाधान दिख रहा है हमें, कि संसार में कुछ ना कुछ तो मैं समाधान कर ही लूंगा। मैं पैसे इतने इकट्ठा कर दूंगा कि मुझे मेरे अंतिम समय में किसी न किसी को, नर्स को रख दूंगा, कोई सेवादारी को रख दूंगा, किसी जो मेरे लिए काम करेगा उसको रख दूंगा। कुछ न कुछ उपाय तो बाहर ही लगा के बैठे हम, पर हमें जब वो उपाय का पता चलता है कि उपाय तो अंत तक काम करते ही नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक हम लोगों से कई एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें लगाए पर बैठे होते हैं, इससे मेरी दुख की निवृत्ति हो जाएगी, उससे मेरी दुख की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि कुछ कुछ अंश में ये सब लोग करते रहते हैं तो हमें पूर्ण ऐसा ही विश्वास हो जाता है कि मेरी अत्यंत दुख की निवृत्ति भी यही लोग करेंगे। पर जब हमें ये सत्य स्पष्ट हो जाता है कि इसका कोई और आधार नहीं है, मैं कभी भी गुण वृत्ति विरोध दुख से बच नहीं सकता। तो कई लोग इस संसार में नितांत मुक्ति से पहले वाली जीवन मुक्त को बहुत अच्छी स्थिति मानते हैं, नितांत मुक्ति के साथ जब तुलना करते हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीवन मुक्त होगा तो उसके आध्यात्मिक आंतरिक क्लेश सारे कष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे, परंतु शरीर के जो गुण वृत्ति होंगे वो उसे तो दुख आएंगे ही दाएंगे। शरीर के दुखों से वो नहीं बच पाएगा, इसीलिए उसको नितांत मुक्ति चाहिए होती है। वो केवल और केवल ईश्वर के सानिध्य में मिलती है। हम अंत में जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त तक हमारे कर्माशय फलित नहीं होंगे, वो सत्य है, परंतु प्रारब्ध कर्म तक, जब तक प्रारब्ध कर्म चलते रहेंगे तब तक ये शरीर पड़ता रहेगा। तब तक इस शरीर पे जो जो ऋतुओं का प्रभाव होगा, जो जो वात पित्त कफ का प्रभाव होगा, जिस जगह पे सूरज का प्रभाव होगा, जब हमारी आयु का प्रभाव होगा, वह प्रभाव से हम कभी नहीं बच सकते। हाँ, उनके समाधान हमने किए होंगे जितने एक अंश तक हमने करके रखे होंगे, कि जब हमारी वायु बढ़ेगी तो हमने कुछ बना के रखा होगा कि इससे मेरा वायु कम हो जाएगा, लेकिन वो वायु का बढ़ना और वायु का बैलेंस वो तो चलता ही रहेगा। आपकी जो भी प्रकृति हो उस प्रकृति का प्रकोप तो होता ही रहेगा और आप उस प्रकोप का समाधान निकालते रहेंगे। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है तभी जाके हमारी थोड़ी बहुत रुचि ईश्वर में जाएगी, नहीं तो ईश्वर में रुचि कभी नहीं होगी। तो अक्सर हमें ये लगता है कि जीवन में हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, परंतु हमारे लिए मुख्य जो पुरुषार्थ है
वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना नहीं है जितना उस ज्ञान को व्यवहार करने में हमें कठिनाई आ रही है। अगर आप सबको मैं किसी से पूछूं आपको ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई ज्यादा आ रही है या ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यवहार में कठिनाई ज्यादा आ रही है? व्यवहार में। ज्ञान तो हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, पतंजलि के यम नियम बढ़ दिए, बस वही कह रहा है अष्टांग योग को रखो और आपको मिल गई अंत में। चलो भाई, किसी को अगर ये योग दर्शन नहीं भी मिला होगा तो अंत में उसको इतना पता है जो आत्म प्रिय है, मुझे पता है कि मेरे साथ कोई सत्य नहीं बोले तो मैं किसी के साथ सत्य नहीं बोलूं, मेरे साथ कोई व्यभिचार नहीं करे तो मैं किसी के साथ व्यभिचार नहीं करूं, मेरी कोई चोरी नहीं करे तो मैं किसी से चोरी नहीं करूं, मुझसे कोई हिंसा ना करे तो किसी से मैं और हिंसा नहीं करूं। इस ज्ञान के लिए तो मुझे किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मनुस्मृति में आया है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वप्रिय। अगर पहले तीन किसी को ज्ञान का अवसर नहीं भी मिला है, स्वप्रिय वाला तो ज्ञान प्राप्ति कर लेगा अपने आप ही कि भाई कम से कम मैं ऐसा व्यवहार ना करूं जैसा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे साथ कोई करे। तो यह ज्ञान तो हमें सामान्यतः से प्राप्त हो ही रहा है, परंतु हमें जो मुख्य कठिनाई आ रही है उसको व्यवहार में लाना मुख्य कठिनाई में आ रही है। तो प्राय हम अपना बहुत सारा समय ज्ञान प्राप्त करने में लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, परंतु उस ज्ञान के साथ अगर हमारी जब भी यह स्थिति आई है कि हमने क्रियात्मक से हम नहीं गए हुए हैं तो अंत में आके वह ज्ञान भी हमें ऐसा लगता है कि इस ज्ञान के ऊपर मैंने कुछ अधिक समय लगा दिया, कुछ अधिक मैंने अपना सामर्थ्य लगा दिया। काश मैं वह ज्ञान प्राप्त करने के समय जितना सामर्थ्य मैं उतना लगाता, उसके साथ साथ मैं क्रियात्मक करता रहता तो आज मेरी स्थिति कुछ और होती। तो हाँ, हम जब ब्रह्मचर्य काल में हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में लगाना चाहिए अपना सामर्थ्य, और जितना जितना हो सके हमारा क्रियात्मक पर हमें अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि वही कठिनाई है। आज मेरी डिग्री है, कोई भी डिग्री हो जाए, मैं बी हो जाऊं, मैं एमटेक हो जाऊं, मैं पीएचडी कर दूं, मैं एमबीबीएस कर दूं, ये डिग्रियां का कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर एक डिग्री नहीं मिल रही है। उस डिग्री को बोलते हैं बीकॉम। बीकॉम का अर्थ होता है शांत रहो, शांति, निरुपद्रव अवस्था, सत्व गुण अवस्था अंतःकरण की। यह डिग्री नहीं मिल रही है हमको तो हमारी बाहर की सारी डिग्रियां कोई भी काम नहीं आएंगी। मुख्य आंतरिक ये डिग्री हमें मिलनी चाहिए। इसीलिए हम शांति पाठ का इतना ज्यादा महत्व करते हैं। शामा शांति रहेगी, शांति शांति, तीनों अत्यंत जो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुख है, इन तीनों से मुक्ति मिल जाए हमको। तो हमारे जीवन में अभी जब हम व्यवहारिक और क्रियात्मक करते हैं तो अभी हमें क्या करना चाहिए विपरीत स्थिति में, प्रतिकूल अवस्थाओं में, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो हमने अब तक चर्चा की कि जब भी कोई प्रतिकूल विपरीत परिस्थिति आए और लगे तो हमें सबसे पहले आत्मभाव में रहना सीखना होगा। साक्षी भाव कहते हैं, आत्म भाव कहते हैं, जिसको आप कोई भी इसको भाव को समझ सकते हैं जिस भाव में विचारों को देखा जाता है। आंतरिक स्थिति पे हमारी हर वक्त दृष्टि रहती है कि मेरी अभी आंतरिक स्थिति क्या चल रही है। इसको आप अंग्रेजी में अवेयरनेस कह दो, माइंडफुलनेस कह दो, आप जो भी कुछ चाहिए कर दो। कोई बोलेंगे द गैप बिटवीन द माइंड एंड द सोल, डिस्टेंस कर दो, कुछ भी इसको आप बोल दो। मुख्य साक्षी भाव, आत्म भाव करके आपको हर एक परिस्थिति को, विचारों को देखना होगा सबसे पहले।
जब तक हम उनको देखेंगे नहीं, जैसे ही कोई तीव्र गति से कोई अंदर से हमारे अंदर क्लेश उत्पन्न होता है, तुरंत हमारी नजर होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए उसके ऊपर, और जैसे ही उत्पन्न हो जाए तो एक लंबी सांस लेके या सांस लेने के बाद उसे हमें शांति पूर्वक देखना पड़ेगा कि ये विचार कौन सा विचार है। अभी जो ये हमारा क्लेश उत्पन्न हुआ है वो कौन सा क्लेश उत्पन्न हुआ है, उस क्लेशों को या उस परिस्थितियों को नाम दो। मुझे चिंता हो रही है, मुझे क्रोध हो रहा है, मुझे ईर्ष्या हो रही है, मुझे राग हो रहा है, मुझे द्वेष हो रहा है, उनको नाम दो। तो जब हम ऐसी परिस्थिति में अपने आप में अपने विचारों को देखते हैं, हमारे जब भावनाओं को देखते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि उसी वक्त हमारा नियंत्रण, जो हमारा वेग उठा हुआ है, वो वेग कम हो जाता है, और तुरंत हमारी बुद्धि में जो स्मृति में हमने ज्ञान रखा होता है, अब हम उस ज्ञान का प्रयोग कर पाओगे। वरना स्मृति में हम कितना भी ज्ञान रख दें, पर जब यह क्लेशों का, भावनाओं का, कामनाओं का वेग उत्पन्न होता है, तब तक तो हम स्मृति से कुछ उठा ही नहीं पाते हैं और ये वेग अपना काम कर जाते हैं। तो मुख्य क्या करना है हमने, कि हमारा कई बार हम क्रोध कर लेते हैं, उसके बाद हमारी स्मृति में आता है, अरे ये तो मुझे क्रोध नहीं करना था। तो वास्तव में हमारा ये तंत्र कैसे बना हुआ है कि जब भी हमारा ये वेग उत्पन्न होते हैं, क्लेशों के, भावनाओं के, कामनाओं के जब वेग उत्पन्न होते हैं, तो हमारा उस समय जो हमारा बल होता है, पूरी की पूरी शक्ति होती है, उसमें लग जाती है, और जो शक्ति हमारी स्मृति से निकालने के लिए चाहिए थी, वह शक्ति का कनेक्शन हट जाता है। हमारी स्मृति में वो शक्ति नहीं होती है कि हमें वो स्मृति लेके आ पाए। हमारा बल कम हो जाता है उस वक्त बहुत, क्योंकि सारा बल हमारा ये भावनाओं का वेग ले लेता है। आपको पता है ना, जितनी गाड़ी तेज चलाते हो उतना फ्यूल ज्यादा लेता है वो। जिस गाड़ी का जितना वेग ज्यादा होगा, वो पेट्रोल और डीजल इतना खर्च करता है। तो जितना हमारा इन क्लेशों का वेग अधिक होता है, उतना अंदर से वह हमारी शक्ति बहुत प्रयोग कर लेता है। तो हमारा जो शक्ति चाहिए थी स्मृति से, उस क्रोध के जो कम करने के लिए ज्ञान का उपयोग लेना था, वह शक्ति होती ही नहीं है कि हम स्मृति से उठा पाए, क्योंकि सारी की सारी शक्ति हमारी इस वेग में चली जाती है। इसलिए हमें इस वेग को शांत करना होता है। इस वेग को शांत करने के लिए आपको साक्षी भाव और हमको आत्म भाव, साक्षी भाव में अपने विचारों को देखना होगा। आपको तुरंत वो जो गतिविधियां चल रही हैं उनको शांत करना होगा, और वो सारा दिन आपको बस विचारों को देखते रहना है, उन विचारों को नाम देते रहना है। तो जैसे ही आप उस स्थिति को नाम दे देते हो कि मुझे ये क्रोध उत्पन्न अभी होने जा रहा है, तो उसका अर्थ ये है कि अभी आपकी बुद्धि ऊपर आ चुकी है, ज्ञान ऊपर आ चुका है, और इनका वेग के ऊपर आप नियंत्रण कर सकते हो। ये केवल हम एक स्थिति को बदलने के लिए उनको नाम दे रहे हैं, न कि इससे कोई जादू हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। हम अपने उस वेग का केवल वेग ये देख के कम कर दे रहे हैं कि हमने अपने विचारों को देखा और उन विचारों को देखकर हमने उनको नाम दिया, तब तक उनका वेग कम हो जाता है, उनके पीछे की शक्ति हम निकाल देते हैं। अब हमारे जो स्मृति में पड़ा हुआ है, उस स्मृति का प्रयोग किया जाता है। तो हमने 3 चीजें समझी थी कि हमारे लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक है हमारी परिस्थितियों के नियंत्रण के लिए। हमें जो अपना एक ऑरा बना के रहना होता है। कौन सा ऑरा होता है? जो हर वक्त हमें आंतरिक शांति को बनाए रखता है। बाहर की परिस्थितियों पे हमारा 100% कभी नियंत्रण नहीं हो सकता, ये एक सच्चाई है। हम केवल और केवल अपनी आंतरिक स्थितियों को नियंत्रण कर सकते हैं। बाहर से आपकी ऋतुएं परिवर्तन होंगी,
बाहर से आपके ट्रैफिक में चलते रहोगे, बाहर से आपके आसपास में परिवर्तन चलता रहेगा जिसका आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आप रोते रहोगे, अरे इस ऋतु में तो मैं बीमार रहता हूँ, ये ऋतु ऐसी ऋतु है, इसमें तो बहुत ठंडी है, मुझे ठंडी सहन नहीं होती है। तो जीवन भर आप रोते रहोगे, क्योंकि बाहर तो कोई नियंत्रण है ही नहीं ना। आपका ऋतु को परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं कि ठंडी हो गर्मी हो जो भी कुछ हो, आपको जो जहां परिवर्तन कर ही नहीं सकते। आप आंतरिक अपने कैसे उस परिस्थिति को आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, केवल आपके लिए वही नियंत्रण में है कि मैं उसको प्रतिक्रिया कैसे कर रहा हूं उस क्रिया के संबंध में, उतना ही हमारे नियंत्रण है। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि बाहर की मैक्सिमम बहुत सारी परिस्थितियों में हमारा नियंत्रण नहीं होगा। आपको ट्रैफिक में फंस गए हो, परेशान हो रहे हो ट्रैफिक में जाके, तो अच्छी कैसेट लगा दो, अच्छी सीडी लगा दो, अच्छे गाने लगा दो, प्रवचन चला दो। तो आप ट्रैफिक को तो चेंज नहीं किया, लेकिन आपने अच्छा प्रवचन सुन रहे हो, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो, तब आपका दिमाग शांत रह गया। और बाहर से वही आलंबन आ रहा था तो आप ट्रैफिक को बोलते रहोगे, कितनी भी गालियां देते रहो, कभी वो कम नहीं होगी। उसने आपने परिवर्तन कहाँ किया? अपने अंदर परिवर्तन किया कि मैं क्या कर सकता हूं। आपने मस्त प्यारे से एक ऋषि गायन चला दिया और अभी आपको बाहर की ट्रैफिक परेशान नहीं कर रही है। वेदर खराब हो चुका है, ऋतु खराब हो रही है, बारिश पड़ रही है, तेज बारिश पड़ रही है, आपने रेनकोट पहन लिया है, पड़ने दो बारिश को, मैं क्या कर सकता हूं। वह रेनकोट मुझे शरीर में पानी को छूने तक नहीं देगा, वह छाता पानी को मुझे छूने नहीं देगा। जिस तरह से हम ये शरीर की रक्षा करते हैं, ऐसे हमें अपने अंतःकरण के चारों तरफ ऑरा बना के चलना होता है। हमारा ऑरा कैसा है, कितनी मुझे चीजें परेशान कर सकती हैं, हमें ये स्पष्ट रहना पड़ता है। और पहले से ही जिस चीज के अंदर कल आपको परेशानी हुई थी, कि जिस आलंबन से आपको परेशानी हुई थी, दूसरे दिन ध्यान में प्रतिपक्ष भावना से उस आलंबन का समाधान निकालना होता है कि कल मुझे इस आलंबन ने परेशान किया था, आज मैं बैठ के उसकी प्रतिपक्ष भावना से उस आलंबन के प्रति मैं समाधान निकालूंगा और देखूंगा कि आज वो आलंबन मुझे परेशान करता है या नहीं करता है। तो ऐसे जो जो आपको परिस्थितियां पहले प्रभाव डालती हैं, उन परिस्थितियों को आपको उत्पन्न करना पड़ेगा ध्यान में। वो सारे जो तनु हुए क्लेशों को, उनको दग्ध बीज करने के लिए प्रतिपक्ष भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी। हो सकता है आप छोटी छोटी चीजों को देख भी लो कि अरे मुझे कोई परेशान कर रहा है, मुझे मेरा कोई अपमान कर रहा है, ऐसा आप बुद्धि में परिस्थिति भी बना सकते हो। ऐसी परिस्थिति बना के फिर आप उसका समाधान निकाल सकते हो। अच्छा, इसने मेरा अपमान किया, ये मेरी निंदा कर रहा है, और मैं उस परिस्थिति में भी बैठा हुआ हूं जहां मेरी निंदा हो रही है। उस वक्त फिर प्रतिपक्ष भावना उत्पन्न करो। जो निंदा कर रहा है, जो अपमान कर रहा है, जो हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्या हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं? पहले तो ये बात हमको स्वीकार ही नहीं होती है कि मैं कैसे उसका धन्यवाद कर लूं। देखो, ये संसार हमारी यूनिवर्सिटी है। जैसे हम कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं ना, ऐसे ये संसार हमारा स्कूल है और यूनिवर्सिटी है। और ये सारे लोगों के साथ जितना भी हमारा जो बनता है, कम्युनिकेशन बनता है, जितना हम एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ हमारी लैब में टेस्टिंग होती है, यहाँ हमारी लैब में ट्रेनिंग होती है। ईश्वर ने यूनिवर्सिटी बनाई हुई है जिसमें ये लाइफ नाम का हमारा एक ट्रेनिंग चलता रहता है। हर एक बंदा हमारी सहायता कर रहा है इधर। जो अपमान कर रहा है वह भी हमारी सहायता कर रहा है, जो सम्मान कर रहा है वह भी हमारी सहायता कर रहा है।
जो सम्मान कर रहा है वह हमें कहना चाहता है कि धर्म के मार्ग पे चलते रहो। जो अपमान कर रहा है वह हमारे लिए सहायक ये बन रहा है कि मेरी वास्तविक आंतरिक स्थिति का भी स्तर कितना है। जब तक मुझे वो स्तर पता नहीं चलेगा तब तक तो यह अपमान करने वाले का मुझे कैसे धन्यवाद करना चाहिए कि भाई मैं तो अपनी बहुत अच्छी स्थिति बना रहा था, अभी तुमने मुझे अपमान मेरा किया, अभी मेरी तुमने ट्रेनिंग की और वो बेचारा पैसे भी नहीं मांग रहा है आपसे। ट्रेनिंग में आप कोई भी जाते हो तो पैसे लेते हैं ना। आजकल कंप्यूटर की ट्रेनिंग है तो कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स मांगे, पैसे मांगेंगे आपसे। ये तो आपकी ट्रेनिंग करवा रहा है और कोई पैसे नहीं ले रहा है आपसे। कोई क्रोध करने वाला आपसे पैसे मांगता है कभी जो आप पे क्रोध करता है? नहीं मांगता है ना, बेचारा फ्री में करता है ना। कितना मतलब उसकी बेचारे की हमारे ऊपर दया है, करुणा है। कोई बेचारा पैसे नहीं मांग रहा है कि भाई तुम्हारी स्थिति की मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूं, आप मुझे निशुल्क ट्रेनिंग करवा रहा हूं तुम्हारी। फिर जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग होती रहेगी, पहले आपका 100% क्रोध आता था, बाहर से आप बहुत ही उत्तेजित हो जाओगे। फिर धीरे 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 आप ट्रेनिंग और होती जाएगी तो आप बाहर से उत्तेजित कम हो जाएंगे। आपके संस्कारों की उदार अवस्था नहीं आएगी, संस्कारों की आप तनु अवस्था करो। वो बेचारा आपको इतना ट्रेन कर देगा कि आप संस्कारों की तनु अवस्था में आ जाओगे। ठीक है, बाहर से मैंने नहीं किया, आंतरिक से कुछ मेरे अंदर द्वेष उत्पन्न हुआ। धीरे 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 जो आपके अंदर द्वेष 100% था, ट्रेनिंग के समय 90% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। आपकी ट्रेनिंग चलती जाएगी, निःशुल्क ट्रेनिंग है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था से आपसे कोई पैसे नहीं मांगे हैं, न इस एडमिशन के लिए आपसे कोई पैसे मांगे हैं। वो केवल इतना चाहता है आप इस यहाँ से जाओ, इनकी सहायता लो, अपवर्ग को प्राप्त करो और पिछले कर्मों को भोग दो। कितना दया कर रहा है वो, सिस्टम बना के भी। ना उसके बनाए हुए बंदे पैसे मांग रहे हैं जो काम कर रहे हैं लैब में, जिसने सिस्टम बनाया है वो भी कोई फीस नहीं मांग रहा है। तो जब हम ऐसी परिस्थितियों को सबसे पहले हमारी बुद्धि में डाल के रखते हैं कि मेरी 80% ट्रेनिंग हो गई, मेरी 50% ट्रेनिंग हो गई, तो आपके अंदर एक शांति उत्पन्न होती है, एक सत्वगुण उत्पन्न होता है और आपको ये सारे जो लोग हैं उनके लिए आप एक उत्सुक हो जाते हैं कि अच्छा कितनी मेरी बढ़िया परिस्थिति अभी हो रही है, मेरी ट्रेनिंग कितनी अच्छी हो गई है। अभी धीरे 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 ऐसी ट्रेनिंग हो जाएगी, आपके जो भी संस्कारों की स्थिति हो जाएगी बहुत तनु हो जाएगी। अब आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा और जितना आपको टेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, बाहर से आलंबन इतने ज्यादा आएंगे। आपको यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है, आपको आईआईटी की परीक्षा पास करनी है, तो साधारण आप एग्जाम देने से तो पास नहीं हो सकते ना। जितना बड़ा आपका मिलेगा, परीक्षा होगी, उतनी बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी वो आपकी टेस्टिंग होगी आपकी। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, आपने बहुत लोगों को किया, अब कुछ बड़ा थोड़ा बहुत धमाका छोड़ा बड़ा होगा इस संसार में। अब जब आपका धमाका थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब आपकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, मैंने कम से कम 1 बार 10 बार मैं क्रोध करता था, अब मैंने केवल 5 बार क्रोध किया। टेस्ट में से 10 में से 5 अंक आए मेरे। तो इस तरह से आपको प्रतिपक्ष भावना बनानी पड़ेगी ध्यान में। ध्यान में हम, इसका अर्थ ये नहीं हम ईश्वर से भिन्न हो गए। बहुत से लोग कहते हैं कि महर्षि दयानंद जी कहते हैं उपासना केवल ईश्वर की ही करनी चाहिए, ईश्वर के भिन्न किसी की नहीं करनी चाहिए। अभी आप कर क्या रहे हो? आप अपने क्लेशों को कम कर रहे हो। और ईश्वर क्या है? क्लेश रहित है। तो ये आप गुणों में किसके समान हो रहे हो? ईश्वर के समान, उसके गुण के समान हो रहे हो ना। इससे बड़ी ईश्वर की उपासना क्या हो सकती है कि मुझ में ये द्वेष नाम का क्लेश है, मुझ में जो ये द्वेष लोग उत्पन्न कर रहे हैं, मैंने उसका उपाय ढूंढ लिया है।
अब मुझ में द्वेष कम होने लग गया है, मैं ईश्वर के क्लेश रहित गुण के समान होते जा रहा हूं, समित होता जा रहा हूं। तो वो संसार में भी निवारण करता रहता है और अपने ईश्वर के साथ भी समितता बनाए रखता है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि ईश्वर के अलावा किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए, पर उन्हें ये समझ में ही नहीं आता है कि जब हम इन क्लेशों का नाश करते रहते हैं तो भी हम गुणों से ईश्वर के समित होते जाते हैं। तो बहुत कम लोग इसका समझ, बहुत लोग चर्चा करते हैं, बहुत सौ लोगों को मैंने चर्चा में देखी हुई है, बिल्कुल आपको मतलब ऐसे आग्रह करके खड़े हो जाएंगे, देखो महर्षि दयानंद जी ने ऐसा कहा है, महर्षि दयानंद जी ने ऐसा कहा है। हम कहाँ कह रहे हैं कि महर्षि दयानंद जी के विरुद्ध बात कर रहे हैं। जब हम ये समाधान पतंजलि कह रहे हैं तो महर्षि दयानंद के विरुद्ध नहीं कह रहे हैं, केवल दृष्टि भेद है दोनों जगह पे। एक ऋषि और दूसरे ऋषि में केवल दृष्टि भेद होता है, मतभेद कभी नहीं होता है। नहीं तो वो कभी भी ऋषियों का हम समझ नहीं पाते हैं, ऋषियों के अर्थ। तो यह हमारी ईश्वर की उपासना ही चलती रहती है। ईश्वर से समितता, हमारी गुण कर्म स्वभाव से भी समितता होनी चाहिए। जब तक हमारी समितता उसके गुण कर्म स्वभाव से नहीं होगी, वह क्लेश रहित है। मुझे भी क्लेश रहित बनना है। यह मुझ में उत्पन्न क्यों हो रही है भावना? क्योंकि मुझे उसकी जैसा बनना है। वही एक है जो मेरे अत्यंत दुखों की निवृत्ति कर सकता है और मुझे उसी को ही अपना मित्र बनाना है। और मित्र बिन स्वभाव के मित्र कभी नहीं बन सकते। आपको ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभाव को धारण करना ही होगा, तभी आप उसके मित्र बन सकते हैं और तभी ही अत्यंत दुख की निवृत्ति होती है। केवल दृष्टि भेद है। यहां कहां भी ईश्वर को हम अलग नहीं करते हैं, जब ईश्वर को हम प्रतिपक्ष भावना से क्लेशों को कम करते हैं। बहुत से लोग इस ध्यान में ये आपको बताएंगे कि ध्यान में ये ईश्वर कहाँ आया बीच में। आपको किसी आपने विषय उठा लिया और क्रोध में बैठकर प्रतिपक्ष भावना उत्पन्न रही, यहाँ ईश्वर कहाँ आया? उनको ये दिखता ही नहीं है कि क्लेश रहित होना कितना बड़ा ईश्वर जैसा गुण धारण करना है। द्वेष क्लेश को आप कम कर रहे हो। तो इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं होगी तो हम ऐसे बह जाते हैं। दृष्टिकोण की व्यापकता नहीं होगी, ज्ञान की व्यापकता नहीं होगी, गहराई की व्यापकता नहीं होगी, तो हम ऐसे विद्वानों के भी कहने में हम ऐसे आ जाते हैं कई बार। इसीलिए ऋषि कहते हैं हमें अंत में चिंतन मनन अपना ही करना चाहिए। केवल भाग्येश जी कह रहे हैं इसलिए नहीं मानना चाहिए। भाग्येश जी ने क्या ऋषि के अनुरूप वचन कहा? क्या भाग्येश जी ने वेद के अनुरूप वचन कहा? क्या मेरे जो ये सृष्टि कर्म है उसके अनुरूप कह रहे हैं? तब जाके भाग्येश जी का वचन को या किसी भी जो भी है उनको मानना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हमें इनके ऊपर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। अंत में श्रद्धा ऋषि और केवल वेद होना चाहिए, क्योंकि ये ऋषि साक्षात्कृत ब्रह्म वाला होता है, इसीलिए हम उस पर पूरा अपना आप की श्रद्धा रखते हैं। उसके अलावा 100% श्रद्धा आप किसी के ऊपर नहीं रख सकते। तो मुख्य है अपना चिंतन मनन कि मेरा यह क्रोध उत्पन्न हो रहा क्यों है। तो हमने अभी तक देखा कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें आत्म भाव से देखना, दृष्टा भाव से देखना, साक्षी भाव से देखना और जो भी उस भावना उत्पन्न हुई है उस भावनाओं को समझना कि ये मेरी क्रोध की भावना है, ये मेरी चिंता की भावना है, ये मेरी राग की भावना है। उसका पूरा का पूरा आकलन होना चाहिए। बस इतना आपने कर दिया ना तो आपकी स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। क्यों? तब आपने उस ये सोच के ही आपने उनका वेग कम कर दिया। एक्चुअली आपने कुछ बहुत बड़ी बात नहीं की है। जो वेग आपने कुछ खुद करना था नहीं,
जो कुछ हो रहा था उसके पीछे का वेग ही निकाल दिया, उसका बल निकाल दिया आपने। अभी वो जो आपके सामने इतनी बड़ी क्रोध की भावना उत्पन्न आई हुई थी, अब ये भावना आपको जो स्मृति में पड़ा हुआ है ज्ञान, क्या स्मृति में ज्ञान पड़ा हुआ है कि यह जो मुझे क्रोध पे कर रहा है, मैं किसी की गंदगी फेंकी हुई क्यों लूं? मैं किसी, वह गंदगी फेंक रहा है और मैं उठा रहा हूं। तो ऐसी स्मृति में ज्ञान पहले से ही पड़ा होना चाहिए। उस वक्त आपके पास समय नहीं होता है ज्यादा चिंतन मनन का, आपका पहले से ही ये चिंतन मनन होना चाहिए कि ऐसी वैसी परिस्थितियों में मैं कैसा मेरा स्मृति से ज्ञान उत्पन्न करूंगा। उस वक्त बैठोगे, अच्छा अभी मैं क्या सोचूं, उसने क्रोध तो कर लिया, कुछ तो बताया था मेरे को इन्होंने क्रोध के बारे में, कुछ तो मैंने सुना था, तब तक तो गाड़ी निकल जाए, तीर कमान से निकल गया होता है। तो हमें पहले से ही अभ्यास करना पड़ता है कि कौन सी परिस्थिति में मुझे क्रोध आता है, उन परिस्थितियों का हमें पहले से ही निवारण करके रखना पड़ता है। कि मैं पहले से ही उससे सोचूंगा कि मैं किसी की गंदगी क्यों लूं। कोई गार्बेज फेंक रहा है तो मैं वो गार्बेज कचरा क्यों लूं? अगर मैं नहीं लूंगा तो उसके पास ही रह जाएगा। मेरे लिए मेरी शांति ज्यादा अच्छी है या उसके साथ मैं बहस करूं कि मैं सही हूं तू गलत है? ज्यादातर तो हम इस बहस में पड़ जाते हैं उसको ये बताने के लिए तू कितना बड़ा गलत है और मैं कितना बड़ा सही हूं। ठीक है भाई, वो गलत है और आप सही हो तो भी आप शांति रह सकते हो, क्योंकि आपका मुख्य लक्ष्य उसको पराजय करना था ही नहीं। आपको मुख्य लक्ष्य था अपनी शांति बनाए रखना। और एक बात बहुत गहरी मैं आपको बताता हूं कि शांत लोगों से जितना लोग डरते हैं ना, उतना क्रोधियों से भी नहीं डरते हैं। क्योंकि इस शोर शराबे वाली दुनिया में सबसे पहले तो जो शांत इंसान है उस क्रोधी को, ऐसे लोगों को जो बहुत ही उत्तेजित रहते हैं, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा कर लेता है कि ये बंदा शांत कैसे रह पा रहा है ऐसे शोर शराबे वाले संसार में। उनके अंदर वो विचलित हो जाते हैं कि मैं इसको बोल रहा हूं और ये शांत बैठा हुआ है। तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना सामने वाले को प्रॉब्लम होने वाला है आपकी शांति से। तो शांति एक हथियार होता है। जैसे युद्ध में लोग हथियार ढूंढते हैं, ऐसे योगी का शांति एक हथियार होता है, जिससे वो अपनी भी एक ऑरा के अंदर रहता है, उसके ऑरा को कोई तोड़ नहीं सकता है। तुम मेरी निंदा करो, मेरा अपमान करो, मेरी हानि करो, वो क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। सबसे पहले हमें लगता है ये योगी लोग होते हैं, ये लोग तो कोई कुछ जीवन जीते ही नहीं है कोई, मतलब कैसे हम एक दूसरे को उपहार देते रहते हैं, कितना बढ़िया जीवन है हमारा बाहर का, ये क्या योगी लोग साधना करते रहते हैं। सबसे पहले योगी साधना वाले अपने आप को यही उपहार देते हैं कि मैंने उसको क्षमा करके अपनी शांति बचा ली। कितना बड़ा उपहार है ये अपने आप को। ये क्या उपहार हम सब अपने आप को हर दिन दे सकते हैं? आप दोगे अपने आप को ये उपहार? दीजिए ये उपहार कि आज मैं अपने आप को ये उपहार दूंगा कि मेरे कोई अपमान करेगा परंतु मैं उसे क्षमा कर दूंगा। क्षमा इसीलिए नहीं कि मुझे उसके ऊपर दया कर रहा हूं, इसीलिए कि मैं अपने आप को उपहार दे रहा हूं। कौन सा उपहार? वो शांति की स्थिति जो मैंने ऑरा बनाए रखा था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि मेरा वो ऑरा को तोड़ सके। उस ऑरा को फिर सेलिब्रेट कीजिए आप। कई बार हमें ऐसा लगता है ये तो बाहर तो बहुत उत्सव मनाते हैं लोग, डांस कर रहे हैं, अलग अलग गिफ्टें बांट रहे हैं, कोई आईफोन दे रहा है, कोई ये वाली घड़ी दे रहा है। योगी भी उत्सव मनाते हैं, साधक लोग भी उत्सव मनाते हैं, पर वो सात्विक उत्सव मनाते हैं। वो कहते हैं आज मेरे सामने क्रोध की स्थिति आई थी, आज मुझे विचलित करने की स्थिति आई थी, परंतु मैं विचलित नहीं हुआ। कितनी उत्साह की बात है।
उसके मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा करके देखना, इतना मन प्रफुल्लित हो जाएगा कि सामने वाले ने इतनी मुझे परेशान करने की कोशिश की, वो बेचारा थक जाएगा कि मैं कैसे इसको उत्तेजित करूं, कैसे मैं इसको विचलित करूं। परंतु यह एक शांत स्माइल लेके बैठा हुआ होगा और अंदर ही अंदर अपना एंजॉय कर रहा होगा कि देखो मैं अपनी शांति को भंग, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी शांति को कोई भंग कर सके। जीवन देखो ये जी के, आपको लगेगा कि ये जो बाहर के लोग जितने उत्साह मना रहे हैं, जितने उपहार ले रहे हैं, ये उपहार और ये उत्साह आपको कई गुना अच्छे लगेंगे और उनकी आपको कोई दो कौड़ी की वैल्यू भी नहीं लगेगी। आपको कितना बड़ा भी उपहार दे दे, वह उपहार अगर आपकी शांति को भंग कर रहा है तो नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि वो होता है ना, एक बार रस चख ले कोई, मिठाई के दुकान पे आप असली घी का कुछ एक बार रस चख लो, तो ऐसे ही सत्व गुण का जब आप रस चख लोगे तो आपको ये सब कुछ फीका लगेगा संसार का। क्या लोग ये पढ़े, आपको ऐसा लगेगा। तो जीवन में सबसे पहले हमने आज क्या सीखा, दी और स्मृति के बारे में सीखा कि ज्ञान और उस स्मृति में वो ज्ञान पड़े होना, और सबसे पहले आत्मा भाव में, साक्षी भाव में देखना। किसी भी परिस्थिति में हो, जब भी ये क्लेश हमारे वेग में उत्पन्न हो रहे हैं तो सबसे पहले पॉज कर दो। टीवी में आता है ना पॉज बटन और स्टॉप बटन, ऐसे आंतरिक एक पॉज बटन दबा दो आप थोड़ी देर के लिए, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करनी, पॉज। फिर देखो केवल विचारों को, क्या हो रहा था। ओ मेरे अंदर ये चिंता उत्पन्न हो रही थी, मेरे अंदर द्वेष उत्पन्न हो रहा था, बस वो देखो कौन सा उत्पन्न। इतना देखते ही आपका वो जो पीछे का पावर नीचे हो जाएगा, जो इनका वेग था भावनाओं का, कामनाओं का, वो कम हो जाएगा। क्यों? अभी क्योंकि आपने जब ये नाम दे रहे हो, अच्छा मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे लोभ आ रहा है, मुझे मोह हो रहा है, तब तक आपने बुद्धि का ट्रिगर कर दिया है और ये सिस्टम को डाउन कर दिया है। अब आपका काम है कि आपकी स्मृति में क्या रखा हुआ वो इंपॉर्टेंट है। वो धी से आता है कि आपने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, कितना आपने स्मृति में बार बार उसका चिंतन मनन करके उसको आपने कितने इमोशंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, कितनी भावनाओं के साथ आपने स्मृति में डाली हुई है। कई बार लोग रहते हैं हमारी स्मृति में कुछ रुकता ही नहीं है, ये लोगों की शिकायत होती है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि हम ध्यान से उस चीज के ऊपर सुनते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है और चिंतन मनन करते ही नहीं है। स्मृति में रुकाने के लिए सबसे पहले महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ध्यान से सुनो, और अगर कोई आध्यात्मिक धार्मिक कोई है तो उसको विशेष ध्यान से सुनो, फिर उस पे चिंतन मनन करके उनमें से संशयों को निकालो। सारी विधि बताइए ऋषि दयानंद जी ने, पूरा ये ब्रेन का प्रोसेस दिखाया है, स्मृति कैसे बनती है, स्मृति बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, धी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और धृति से कैसे उसको नियंत्रण किया जाता है। इसीलिए धर्म के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण कौन सा आता है? धृति। तो आप देखोगे जब धृति, फिर दूसरा सबसे पहले क्षमा आता है ना, धृति क्षमा दमो स्तेयम। क्यों सबसे पहले क्षमा रखा हुआ है धृति के बाद? और अंत में आपका क्रोध आ गया, सत्यम अक्रोधम। तो आपको अंत तक पहुंचने के लिए, अक्रोध की स्थिति के पहुंचने के लिए आपको इन 9 स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। अगर धृति नहीं होगी तो कभी आपका क्रोध कम नहीं होगा, धी नहीं होगी तो आपका क्रोध कभी कम नहीं होगा, सत्य नहीं होगा तो आपका क्रोध कम नहीं होगा। बहुत लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आता है कि ऋषि कहना क्या चाहते हैं कि सत्य का और क्रोध से क्या संबंध है। जब हम सत्य नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सत्य का अर्थ होता है जो हमारे अंदर हो वही वाणी से बोलना और वही कर्म से करना।
और जब हम कुछ मानते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ है, तो हमारे मस्तिष्क का सामर्थ्य कम हो जाता है, अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते लगते हैं। और ऐसे सामर्थ्य कम वाला व्यक्ति में सामर्थ्य ही नहीं बचता है कि वो क्रोध को नियंत्रण कर सके। तो हमें सामर्थ्य को बढ़ाना होता है। हम तो बैठे हुए बस स्वाहा, वही मैंने हवन कर दिया, कितनी बार स्वाहा बोला, मैं तो रोज दिन शाम को हवन कर रहा हूं, लेकिन कितनी बार हम ये बोलते हैं मैं सत्य बोलूंगा, मैं सत्य कह रहा हूं। समर्पण भाव, सत्य भाव, संतोष भाव, स्वाहा का अर्थ कैसे निकल रहा है? वो स्वाहा कर क्या रहा है हमारी बुद्धि के अंदर? बार बार वो हमारे इमोशनल पैटर्न बना रहा है, न्यूरल नेटवर्क का पैटर्न बना रहा है कि मुझे सत्य का पालन करना है, मैं ये सत्य बोल रहा हूँ, मैं समर्पित हूँ, जो भी कार्य कर रहा हूँ अच्छी तरह से आहुति डाल रहा हूँ, अच्छी तरह से उन देवों पे जाए, तो मैं जो अपने कार्य करूंगा सारे अच्छी तरह से करूंगा, करने के बाद मैं संतोष का पालन करूंगा। जो स्वा का अर्थ महर्षि कहते हैं कि धर्म पूर्वक पाने के बाद जो मिले उसमें संतोष रहना चाहिए। हमारे लिए स्वा एक बस एक हवन हो गया है। वास्तविक जीवन जीना तो हम सीखते ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ज्ञान प्राप्त करना सबसे इतना कठिन नहीं है, व्यवहार में लाना है। तो अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो तो सबसे पहले वो प्रश्न ले लेते हैं, फिर आगे अगर। नमस्ते आचार्य जी। जी 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 बोलिए। जो कहते हैं ना कि जो सच्चे लोग होते हैं उसको क्रोध बहुत आता है। सच्चे लोग होते हैं क्रोध बहुत आता है, नहीं ये सत्य नहीं है। यह अज्ञान है। तो अगर वो वास्तव में सच्चा होगा तो वो उसके पास उतना बल होगा कि वो क्रोध को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सच्चे लोगों का बल अधिक होना चाहिए। जितना आप सत्य का पालन करते हो उतने अंदर आपका आत्मबल बढ़ता है। तो वो केवल एक लौकिक लोग बोलते हैं, बाकी ऐसा विवेक पूर्ण ये कोई विवेचन नहीं है। क्योंकि विवेक पूर्ण विवेचन ये जितना जितना सत्य बोलेगा। महर्षि दयानंद जी की तो सारा जीवन ही सत्य पे रुका हुआ है। मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला है, वो असत्य को छोड़ता क्यों है, सत्य को छोड़ता क्यों है? प्रयोजन की सिद्धि, हट, दुराग्रह और अविद्या के कारण। तो अगर कोई जो है ना, आप बोल रहे हो कि कोई सत्य बोलने को क्रोध आ रहा है, तो अगर प्रयोजन की सिद्धि कर रहा होगा, हट कर रहा होगा, दुराग्रह होगा या अविद्या में होगा, लेकिन सत्य में नहीं होगा वो, क्योंकि ये महर्षि दयानंद जी की परिभाषा में नहीं आता है। हमारे लिए ऋषि है। मैं तो मन्यु। हाँ जी, मन्यु का अर्थ केवल इतना होता है कि बाहर से आप है ना करोगे, लेकिन आंतरिक आपको कभी भी द्वेष नहीं उत्पन्न होना चाहिए। मन्यु सिर्फ इतना ही कहेगा। और मन्यु का दूसरा भी अर्थ है। हम मन्यु केवल दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं। महर्षि दयानंद मन्यु का क्या प्रयोग अर्थ निकालते हैं? दुष्ट कर्म और दुष्टों को क्रोध करना। और उस क्रोध का अर्थ ये लौकिक क्रोध नहीं होता है। उस क्रोध का अर्थ होता है केवल और केवल इतना ही कि भाई उसे अपना जितना भी कर्म की व्यवस्था से उसको दंड देना। क्रोध का अर्थ जो दार्शनिक अर्थ ये रहता है। हम जो लौकिक क्रोध करते हैं वो दार्शनिक अर्थ कभी नहीं जाता है। जो ईश्वर क्रोध करता है उसका अर्थ होता है वो यथारूप दंड देना। तो आप मन्यु के समय केवल दंड दे सकते हैं, लेकिन अंदर से द्वेष नहीं करना। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको दंड दो कि भाई तुमने ये गलत किया, मैं दंड दिया, लेकिन द्वेष उत्पन्न करके दंड दिया तो आपके संस्कार खराब होने वाले हैं। उसको मन्यु नहीं कहते हैं। तो ये बहुत सारे लोग मन्यु और क्रोध में समझ नहीं पाते हैं। करते क्रोधी है और सहारा शास्त्रों का लेते हैं कि मैंने तो आज मन्यु किया, क्योंकि क्रोध करने के लिए तो मना किया हुआ है शास्त्रों में, तो चलो मन्यु शब्द प्रयोग कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मन्यु और क्रोध को एक जैसा ही प्रयोग करते हैं वास्तव में, लेकिन वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए केवल मन्यु का प्रयोग करते हैं शब्द। वास्तविक में वो द्वेष ही करते रहते हैं। तो हमें द्वेष नहीं करना है।
वहां क्रोध का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने आगे लिखा हुआ है कि भाई दुष्टों को दंड देना है, दुष्टों को दंड देने तक सीमित है आपका, लेकिन द्वेष देने के लिए कहीं भी नहीं किया है। लेकिन लौकिक क्रोध क्या होता है, वो द्वेष युक्त होता है। तो वहां लौकिक और इन दोनों शब्दों में हमें मिक्स नहीं करना है। और दूसरा, बहुत से लोग मन्यु में इसमें भी मिक्सिंग करते हैं। वहां महर्षि क्या करते हैं, दुष्ट कर्म और दुष्टों को। तो भैया वहां तो ऐसा भी हो सकता है ना, अपने दुष्ट कर्म पे आप कीजिए क्रोध। आता है हमारे दुष्ट कर्मों में हमको क्रोध कि मैंने कैसे झूठ बोल दिया, मैंने असत्य बोल दिया, मैंने व्यभिचार कर लिया, मैंने अपरिग्रह कर लिया, मैंने असंतोष का पालन किया। अपने ऊपर करो क्रोध, तो ये मन्यु में आ जाएगा। मैंने अपने आप के ऊपर क्रोध करना है, तो एक तो अपने आप पे करो दुष्ट कर्म। अभी वो दुष्ट कर्म किसके भी हो सकते हैं। मन्यु का अर्थ तो ऋषि ने ऐसे ही किया ना, दुष्ट कर्म और दुष्टों पर क्रोध करो। तो अभी वो दुष्ट दूसरा भी क्यों, वो दुष्ट मैं भी तो हो सकता हूं खुद ही। तो हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि दूसरों को सजा नहीं देनी चाहिए, दंड देना चाहिए, परंतु इस संसार में मुख्य विषय जो होना चाहिए हम खुद होने चाहिए। हमें सारा जीवन अपने ऊपर लगाना है कि मैं कैसे अपने ऊपर चीजों को मन्यु लगा के अपने दुष्ट कर्मों को कैसे कम करूं, अपनी दुष्टता कैसे कम करूं। लेकिन हमारा समय हर वक्त दूसरों के ऊपर जा रहा है, हमारी दृष्टि केवल बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। हम ऐसे करते हैं जैसे भैंस बोले गाय को चल पूछ काली। देखना हमारा ऐसा ही व्यवहार चलता है। हम अपने आप को इतना दूध का धुला हुआ समझते हैं कि हमारा पूरा ध्यान गाय की पूंछ के ऊपर होता है। तो मुख्य घूम फिर के आपको क्लेशों के इर्द गिर्द कहीं आपकी दृष्टि जानी ही नहीं चाहिए। केवल मैं किसी का परोपकार कर रहा हूं, उसके पीछे भी मुझे अपनी द्वेष क्लेश को कम करना है, इसीलिए मैं परोपकार कर रहा हूं। दूसरों के प्रति आना ही नहीं चाहिए। जो भी मैं सवेरे से रात तक काम कर रहा हूं, उसका हर प्रयोजन मेरे क्लेश के नाश करने के लिए है। आप दया करो, करुणा करो, उसका प्रभाव दूसरों पे आ सकता है, परंतु उसका संस्कार आप पे बनता है जब आप परोपकार करते रहते हो। क्योंकि आपने शिव संकल्प मस्तु में सबसे पहले संकल्प महर्षि दयानंद जी ये लेते हैं, मैं किसी की कभी हानि न करूं, ऐसी इच्छा युक्त भी नहीं हो। हानि करना तो दूर की बात, ऋषि दयानंद करने हानि की इच्छा तक भी नहीं हो। ऐसे संस्कार मुझे बनाने हैं तो मैं परोपकार कर रहा हूं। क्योंकि मैं जब परोपकार कर रहा हूं तो किसी की हानि नहीं हो रही है, उसकी हानि नहीं हो रही है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। मेरे अंदर संस्कार अच्छा बन रहा है हानि नहीं करने का, वो सबसे मुख्य होता है। लेकिन हर बार हम बाहर मुख्यता देते हैं। देखो मैंने इतना दान दिया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना परोपकार किया, इन सब का प्रयोजन कभी भी मुख्य बाहर वालों के लिए नहीं होता है, मुख्य हमारे संस्कारों के परिवर्तन के लिए होता है। और 2 लोग के क्वेश्चन है आचार्य अच्छा जी। सॉरी हाँ जी बोलिए जी। ये 2 प्रश्न है खाली। धी मतलब हम लोग ये समझेंगे सम्यक बुद्धि से मनन करके। हाँ, दी का महर्षि दयानंद जी ने अर्थ किया है, मैं पूरा का पूरा अर्थ बता देता हूँ। दी का अर्थ है कि भाई हमें सबसे पहले उन 3 चीजों पे हमें काम करना है। सबसे पहले हमें बुद्धि नाशक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना, उनका हमें खाना पीना नहीं है बुद्धि नाशक। दूसरा, हमें कुसंग नहीं करना है। तीसरा, आलस्य प्रमाद नहीं करना है। और क्या करना है, हमें सात्विक भोजन लेना है, सत्संग करना है और योगाभ्यास धर्म आचरण करना है। इससे दी बढ़ती है। धर्म के लक्षण में सत्यार्थ प्रकाश में दी की परिभाषा, दी कैसे बढ़ती है, महर्षि दयानंद जी ने मनुस्मृति के इन लक्षणों को स्पष्ट किया है। तो जब भी आपको दी बढ़ानी है तो आपको केवल ये 3, मतलब हम अभी व्यवहारिक बात करेंगे, व्यवहार में क्या करना है, मैं आपको व्यवहार का उत्तर दे रहा हूँ। बाकी दी का आपका अर्थ वही है, समबुद्धि में मुख्य है हमारी बुद्धि सम्यक हो, समबुद्धि हो, उसी को ही समबुद्धि को समाधि भी कहते हैं। तो ये दी है वो बहुत जगह प्रयोग होता है, पर महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार में बहुत स्पष्ट किया है धर्म के 10 लक्षणों में।
क्रोध की स्थिति में मतलब सम्यक बुद्धि का आपको अपने को याद करना है। सब क्रोध अगर आए तो हाँ, आपको सबसे सम्यक पहले बुद्धि तो से क्रोध आता केवल एक कारण से नहीं है। अगर हमारे खान पीन भी ऐसे हैं, बहुत उत्तेजित है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। हमारे आसपास वाले कुसंग वाले लोग हैं तो भी आपको खराब स्थिति हो सकती है। आपके अंदर आलस्य प्रमाद हो सकता है तो भी क्रोध हो सकता है। और अगर आपके अंदर सात्विक डालोगे तो ये कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपके आसपास अच्छे लोग, वातावरण सत्संग वाला होगा तो भी क्रोध कम आएगा। आपके जीवन में योगाभ्यास, धर्माचरण और ब्रह्मचार्य होगा तो भी ये कम हो जाएगा। और धृति मतलब सहन करना। धृति का आंतरिक अर्थ नहीं, धृति का अर्थ होता है, आंतरिक अर्थ होता है नियंत्रण करना, और बाहर से उसका अर्थ होता है धैर्य रखना। धैर्य रखना। हाँ, धृति का सीधा सीधा महर्षि दयानंद जी ने धैर्य किया है। धैर्य तभी बाहर से होता है जब हम आंतरिक हम नियंत्रण में रहते हैं। और बस ये पूछना था, जो आप ये सब पढ़ा रहे हैं, ये कौन से ग्रंथ से पढ़ा रहे हैं, कौन सी कोई पुस्तक? जी, मैंने तो जो भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो बहुत सारी पुस्तकों, मैंने उपनिषद पढ़े हुए हैं, दर्शन पढ़े हुए हैं। जो मतलब सभी का सार है। हाँ, सभी का, गीता, रामायण, और यहाँ तक के छोटी छोटी महर्षि दयानंद जी की पुस्तकें हैं, बहुत सारी पढ़ी हुई हैं। तो हाँ, मतलब मैं आपको, और मैंने ये भी नहीं, मैं मॉडर्न साइंस में भी पढ़ता हूँ और मॉडर्न साइंस को भी इनसे ऋषि के ग्रंथों में रिलेट करता रहता हूँ। तो हाँ, मतलब मैं आपको एक सार बता रहा हूँ, जो भी कुछ है आपको ग्रंथों का, शास्त्रों का सार बता रहा हूँ। पर महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में सीधा सीधा कहीं कहीं तो दिया ही हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। जहाँ पतंजलि ऋषि ने कहा हुआ है, या कपिल ऋषि ने कहा हुआ है, या गौतम ऋषि ने कहा है, या कहीं ना कहीं उपनिषद से आया ही हुआ है। मतलब मेरे मन का कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं, मन का नहीं है। नहीं, मतलब आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं कि यह आपको कहाँ से आया है, तो मैं आपको अगर और भी डिटेल में भी दे सकता हूँ। जी, ठीक है, धन्यवाद। एक और हाथ है सिर्फ, उसको अंतिम ले लेते हैं। PhD जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी, प्रश्न हो तो बताइए। मेरे तो नमस्ते भाग्येश जी। बोलिए। तो मुझे बता रहे कि हम जब सत कार्य करते हैं या सत्य के पर चलते हैं तो बहुत विघ्न बाधा भी आती है। और ये बात भी है कि जब हम सत कार्य करते हैं तो हमारे संस्कार ये होते हैं कि पहली बात तो बहुत बड़ा भगवान का उपकार है कि हम उस सत कार्य पर चलने का सोचे में सोच लिया या ठान लिया, तभी हम चलना शुरू करते हैं। तो बहुत सारी विघ्न तो आता रहता है। तो विघ्न आता है तो हमें ये लगता है कि अरे मैंने ये मीन्स इतना सत कार्य करता हूँ, ये मेरे को ऐसा बोलता है, मीन्स मेरे को वापस खींचता रहता है, अब मेरे को आगे नहीं जाना पड़ता है, मैं जा नहीं पा रही हूँ, ऐसा हमें बहुत सारे जी, भगवान से बीच में आपकी आवाज कट रही है जी। हाँ, आप किसी भी मार्ग पे चलने की कोशिश करेंगे, सत्य के मार्ग पे, अहिंसा के मार्ग पे, आपको अगर अपरिग्रह मार्ग पे चलोगे या किसी भी आप यम के मार्ग पे चलोगे, आपको विघ्न तो आएंगे ही आएंगे। अभी इसका उत्तर बहुत ही सरल है। विघ्न जो है वो केवल हमारी एक दृष्टि है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आज आप इस शब्द को विघ्न बोल रहे हो, कल आप इनको धन्यवाद भी कर सकते हैं। इनको जेल में परीक्षा ले रहे हैं और मुझे पता चल रहा है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं सत्य के बदले झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मेरी वास्तविक परिस्थिति बनी नहीं है। तो विघ्न को आप धन्यवाद करो परिस्थिति को। अगर वो परिस्थितियां नहीं आती तो आप सत्य पर चल रहे हो, इसका आपको पता कैसे चलता? वो विघ्न आया, आपको झूठ बोलने की प्रवृत्ति हुई, लेकिन आपने झूठ नहीं बोला, तो विघ्न आया तभी ऐसा हुआ ना। आप आराम से अपने गद्दे पे सो रहे हो तो कभी आप तो परीक्षा कर नहीं पाओगे कि आप सत्यवादी हो या नहीं हो। मेरे सत्य हूँ या नहीं, इसकी परीक्षा विघ्न से होती है। तो वह तो मेरे लिए अच्छा है ना विघ्न आना, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, योगियों की, साधकों की दृष्टि बदल हो जाती है। तो सामान्य लोगों को कठिनाइयां, परेशानियां लगती है, वही साधकों को उनके प्रति कृतज्ञता उत्पन्न होती है।
इसने कितना अच्छा काम किया कि उसने मेरी आंतरिक स्थिति उजागर करके रखी, वरना तो मैं अपने आप को बहुत हरिश्चंद्र समझ रहा था, लेकिन मैं हरिश्चंद्र नहीं हूँ। मुझे पता चला मेरी ये विघ्न स्थिति में कि मैं कितना आसानी से झूठ बोल देता हूँ। हम तो क्या छोटी से अगर कहीं जाना भी होता है ना, हम बोलते हैं बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बोलते हैं ना किसी के घर पे जाते हैं, कोई फोन कर रहा होता है, तो हमें पता है हमको 15 मिनट लगते हैं, तो भी हम उसको फोन पे बोलते हैं मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो हम झूठ को इतना बोलते रहते हैं तो इसकी कोई सीमा तक भी नहीं। तो ऐसे विघ्न को भी हमें अपना आशीर्वाद मानना चाहिए। ये मेरे लिए आशीर्वाद है, सारी स्थितियां, विपरीत परिस्थितियां मेरे लिए आशीर्वाद है। तो आपके और साहस मिलेगा और आपके और उन्नति होगी जब इन विघ्नों को आप आशीर्वाद मानेंगे। हाँ, और दूसरी बात की जब हमें बहुत विघ्न आते हैं सत्कार्य करने में, तो हम इस समय में समझो कि उसके पास अविद्या है, इसलिए हमें विघ्न डालना है। लेकिन टाइम तो उसके पास भी विद्या आएगी और वो समझेगा कि नहीं ये सत्कार्य सही है, तो उसमें ये हो सकता है कि हम भगवान को बोले कि समय समय पर उसको कुछ अच्छा बुद्धि देना, ऐसा करके। देखो ये आप जब बोलोगे तो अच्छी बात है, आप ऐसा बोलना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे विचार और हमारे संस्कार में परिवर्तन होगा। उसको बुद्धि देने वाले का निर्णय तो वो ईश्वर ही करेगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, अभी मैं बोलना नहीं चाहता, वो किसी दिन मैं आपको विस्तार से इसका उत्तर भी दूंगा कि क्या आप अपने पुण्य कर्म देने के लिए रेडी हो किसी और को? क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर जो है वो न्यायकारी है। किसी को अगर कुछ देता है तो न्याय के अनुरूप देता है। तो अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि उसको बुद्धि दो, तो उसको फ्री में तो देगा नहीं ईश्वर, राइट? उसका कर्म होना चाहिए अच्छा, तो ही उसको बुद्धि देगा ना ईश्वर। तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा। हम सब प्रार्थना करने लग जाए और ईश्वर उन प्रार्थनाओं को बस हम बोले और मानने लग जाए, तो इस संसार में न्याय अन्याय तो होगा ही नहीं। ईश्वर की न्यायकारी पे तो किसको भरोसा ही होगा। सब बोलेंगे अरे ये तो भागवत जी की ईश्वर सुनता है, बाकी किसी को सुनता ही नहीं। ये तो सिर्फ दीपालिका जी सुनता है ईश्वर, बाकी किसी सुनता नहीं है। तो ईश्वर ऐसे सुनता नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा, जब आप अच्छी किसी के प्रति प्रार्थना करते हो तो आपके संस्कार अच्छे होते हैं, तो आप ऐसी प्रार्थना करो और उससे आपकी संस्कार अच्छे होंगे। आपको किसी की हानि की भावना नहीं बढ़ेगी, आपका मन शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। और वास्तविक व्यवहारिक ये बात है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ईश्वर चाहेगा तो दे देगा, ईश्वर नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। हमारा रिकमेंडेशन ऐसे नहीं चलता है उसके दरबार में। पर ले भी सकता है, मतलब आपको अभी हो सकता है आपके कुछ आप बोल दो कि मेरे पुण्य कर्म दे दो ईश्वर, मैं अपने पुण्य कर्म त्याग करने के लिए रेडी हूँ और मेरे पुण्य कर्म उसको दे दो। तो केवल एक बात है, बाकी आपकी बात सही है। हमारे हम तो हमारी प्रार्थना ही ऐसी है ना, हम तो यज्ञ में प्रार्थना ही वो करते हैं, सुखी बसे संसार दुखिया न कोई रहे, सब निरोगी हो। कभी क्या सब निरोगी, पर हमारे अंदर भावनाएं ऐसी उत्पन्न होती है कि हम किसी की हानि नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर हमारे क्लेश मुक्त हो रहे हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। यह सबसे पहले मुख्य हमारी परिस्थिति होती है। और वो भी ईश्वर चाहेगा, अगर उसके कर्म फल ऐसे होंगे तो ईश्वर जरूर हमारी प्रार्थना भी सुनेगा। परंतु कर्म फल को हमको पीछे नहीं रखना चाहिए। केवल हमारी प्रार्थना से कुछ नहीं होना, उसका कर्म फल भी होना चाहिए। बस मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी बहुत समय हो चुका है। और कोई सवाल हो तो आप आगे कर लीजिएगा, ठीक है? समय की थोड़ा मर्यादा रखनी चाहिए। 6:20 हो गए हैं, 5:20। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाग्येश जी। आपने बहुत अच्छे से सभी के प्रश्नों का जवाब भी अच्छी तरह से दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और शांति पाठ, मैं समय के लिए क्षमा मांगता हूँ क्योंकि समय सब नहीं, वो आपकी समस्या नहीं है, वो प्रश्नकर्ताओं की समस्या है। उसमें आपके लिए ऐसा होगा तो आप थोड़ा सा अपना प्रवचन थोड़ा जल्दी या पहले से ही आप थोड़ा सा 10 मिनट पहले से आप बंद कर देंगे तो इन लोग की समस्याओं का
ऐसा तो रहेगा। आप क्या करना, जिनको भी हाथ उठाना है 10 मिनट पहले से उठाना शुरू कर देना। हाँ, ये व्यवस्था पहले से करनी है, जिसको भी सवाल करने हैं वो अपने पहले से हाथ उठाएं, ठीक है। जी जी जी। फिर भी तो मेरी शांति पाठ करते हैं। क्षमा तो मेरी तरफ से बनती है कि मुझे क्षमा तो मिलनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बीच में बात मैं किसी नहीं। का ठीक जी है, जी, सबका आपकी कोई इसमें ये नहीं है, हाँ। आपने तो अपना बिल्कुल आपने कर्तव्य निभाया। तो सभी का ज्ञान वर्धन किया है, उसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है। चलिए कुछ शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर बिरजानंद दंडी महाराज की जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। योगेश्वरी रुक्मिणी महारानी की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सती शिरोमणि सीता माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत के अमर शहीदों की जय हो। भारत की वीरांगनाओं की जय हो। वेद की ज्योति चलती रहे, यज्ञ की ज्योति चलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। प्रणव ध्वनि। ओम